जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शिवा। यानी कि जैसे कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, यानी कि जैसे जीरो लेवल का पूरा वो लगभग खत्म हो चुका है। अब उसका हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, यानी कह सकते हैं जो बोर्ड में या कह सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा हुआ प्रश्न है वो देखेंगे। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं। कहा जाता है कि इतिहास पढ़ना बहुत ही आसान है। इतिहास पढ़ना बहुत ही आसान है, लेकिन इतिहास बनाना उतना ही मुश्किल है। यानी कह सकते हैं लर्निंग हिस्ट्री इज सो इजी बट मेकिंग हिस्ट्री इज सो डिफिकल्ट। यानी कह सकते हैं इतिहास में आपको अपनी जगह बनानी है, इतिहास के पन्नों में आपका अपना नाम लिखवाना है तो कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, वरना कहीं जगह नहीं मिलेगा। और इससे आगे हम आज देखते हैं, यानी इसका क्वेश्चन देखेंगे जो खत्म हो चुका है जीरो लेवल का। इसको हम मिटाते हैं। जो पूछा हुआ वो नहीं कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ है वो प्रश्न देखेंगे। सब पूछा हुआ, टोटल पूछा हुआ प्रश्न होगा। एक भी प्रश्न अपने मन से नहीं होगा, टोटल हम लिखे हुए। ठीक है, इसको हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, सी केम हेयर विद व्यू टू लर्न इंग्लिश। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए, देखना है सी के साथ केम, यानी कि सब्जेक्ट के साथ पढ़े हैं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1, V2 या V5 आ सकता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1, V2 या V5 आ सकता है, क्योंकि यहाँ V2 है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखना है विद व्यू टू। हम कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए थे, यानी कि टॉपिक जैसे पढ़े थे कि एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, कस्टम टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद व्यू टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू, विश टू, गोइंग टू, कमिटेड टू के साथ V4 आता है। ठीक है, यहाँ है विद व्यू टू, इसके साथ आएगा V4। यानी कि लर्न, लर्न की जगह होगा लर्निंग, यानी करना पड़ेगा लर्निंग। और यानी कि गलती हो गया 3 नंबर में। ठीक है, जैसे यहाँ क्या क्या, जैसे एडिक्टेड टू, यानी कि जैसे एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, कस्टम टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद व्यू टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू, विश टू, कमिटेड टू, ये सब अगर आ रहा है तो यानी कि आ जाएगा आपका, क्या आएगा, V4 आएगा। V4 यानी कह सकते हैं, यह जब V4 आएगा यानी कह सकते हैं इसका V4 का 2 नाम होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंट या वर्बल नाउन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसको फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकंड में, इसको थर्ड में और इसको फोर्थ में। यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, एक भी अपने मन से नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। यस्टरडे, यस्टरडे यानी कि पास्ट का टाइम हो गया। उसके बाद सी टोल्ड मी, यानी कह सकते हैं
टेल से बना है टोल्ड, टेल से टोल्ड बना है, यानी कि V2 है, ये है V2, यानी कि पास्ट में सब्जेक्ट, यानी कि पहला सेंटेंस पास्ट में पढ़े हैं कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट में, दूसरा भी कैसा होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। ठीक है, डेट सी विल, विल हो गया फ्यूचर में, लेकिन इसको विल को बदलना पड़ेगा हमको वुड में, वुड में, तब बन जाएगा पहला पास्ट दूसरा भी पास्ट, पहला पास्ट दूसरा भी पास्ट, यानी कि 2 नंबर में गलती हो गया। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 3rd नंबर। Had he done his homework well, he would not have suffered this embarrassment. एम्बैरेसमेंट यहाँ कर देंगे, नो एरर, हैड ही, इसको फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड, और नो एरर 4। देखना है कि हैड ही डन दिस होमवर्क वेल ही वुड नॉट हैव सफर, यानी कह सकते हैं दिस एम्बैरेसमेंट, यानी कि अगर हम कह सकते हैं, अगर हम इसको 2 टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, देखना है पहला सेंटेंस पास्ट में, हैड लगा हुआ, हैड पास्ट में, पहला सेंटेंस पास्ट में, तो दूसरा भी यानी कि पास्ट में है। ठीक है, इसके अनुसार भी, लेकिन रूल है कि यदि वुड के बाद यदि हैव आ रहा है, या यानी मॉडल वर्ब के साथ यदि हैव आ रहा है, तो आएगा V3। अगर यानी कह सकते मॉडल वर्ब के साथ हैव आ रहा है, उसके साथ V3 आएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि सब एग्जाम में इससे एक प्रश्न रहता ही रहता है। वो स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, उसके बाद इस पर बनाएंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस would, could, should, would, could, should, might प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका एक स्ट्रक्चर होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, शुड, माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर और इसी के साथ होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ के बाद सब वही होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से और यहाँ से सिर्फ इसको हैड को इधर कर देंगे, इफ लगा देंगे, यहाँ से ये दोनों एक ही है। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो यहाँ के बाद ये आएगा, ये आ रहा है यहाँ के बाद ये आएगा। ठीक है, अब देखना है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो फिर है सब्जेक्ट, फिर देखना वुड, यहाँ से वुड आ गया है, नोट तो आ सकता है, नहीं कि कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नोट आता है, उसके बाद हैव आया है, आना चाहिए क्या V3, इसीलिए सफर के बदले होगा सफर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते स्ट्रक्चर है, इसमें कह सकते हैं हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, और ऐसा यानी कि इस पर अभी बहुत सारा प्रश्न आएगा। ठीक है, इसको देख लेना है और इसको याद कर लेना है। अगला देखना है
चौथा चौथा इसी पर है, इफ यू हैव कॉन्टैक्ट हिम एवरी डे ऑन फोन, he could have helped you. No error. इसको फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड में और इसको फोर्थ में। देखना है कैसे बनेगा, वही स्ट्रक्चर है। इससे पहले वाला जो प्रश्न था, जैसे ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड could should might प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वही स्ट्रक्चर है। इफ आ गया, देखना इफ का इफ आ गया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया, हेड का हेड आ गया और V1 आ गया। जब क्या होना चाहिए था, V3, यानी कॉन्टेक्ट की जगह होना चाहिए कॉन्टेक्टेड, यानी ईडी लगा देंगे, कॉन्टेक्टेड। कॉन्टेक्ट जगह हो जाएगा कॉन्टेक्टेड, उसके आगे मिला लेंगे, यानी कि सब ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यहाँ कुड आ गया, हैव आ गया, V3 आ गया। ठीक है, कहीं गलती हो गया 1 नंबर में, इसको हम मिटाते हैं। अब पांचवा प्रश्न, 5वां नंबर देखना है कि इट इज टाइम, इट इज टाइम ही stood from her bench. No error. It is time, फर्स्ट में ले लेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब पूछा हुआ प्रश्न है। और देख रहा है कितना, जो आदमी अगर रूल पढ़ लिए होंगे उसके लिए बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, रूल पढ़े हैं कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम, इट इज एवरी टाइम के साथ क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज कह सकते हैं एवरी टाइम, एवरी टाइम, इट इज एवरी टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम। इस सब के साथ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, या इसका एक और हो सकता है डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, या ये आ जाए या ये आ जाए। ठीक है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद V2 ही आएगा। यहाँ देखना, ही के बाद स्टैंड से बना स्टूड, यानी कि स्टैंड, स्टैंड होगा, स्टैंड, STAND, स्टैंड, स्टैंड से बना है स्टूड। ठीक है, स्टैंड से यानी कि स्टूड बना है, ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका V2, यही रूल फॉलो कर रहा है। उसके बाद फ्रॉम हर, यानी कि ही के लिए हर नहीं बल्कि कह सकते हैं ही जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ आएगा हीज, हर नहीं ही जाएगा, यानी कि गलती हो गया 3 नंबर में। समझ में आ गया बात, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, अपॉर्चून टाइम, जस्ट अबाउट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, एवरी टाइम के साथ सब्जेक्ट आ रहा है,
क्या आएगा, V2 आएगा। अगर डेट प्लस सब्जेक्ट आ रहा है तब भी V2 आएगा। यदि आ रहा है 4 प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 आएगा। सब्जेक्ट यानी कि 2 आ रहा है तो V1 आएगा। ठीक है, तो इसका 3 स्ट्रक्चर है इसका, इट इज टर्म बेलो में। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न 6 नंबर। सब पूछा हुआ प्रश्न है कि अपने मन से नहीं है। ही प्लान टू द गवर्नमेंट when the manufacturing of car have stopped in the new car में न्यू फैक्ट्री। इसको यहाँ से फर्स्ट में ले लेंगे, इसको सेकेंड में, यहाँ से यहाँ कह सकते हैं थर्ड, और इसको फोर्थ। ठीक है, सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट ही। सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ यानी कि एक्सप्लेन्ड, यानी कि सब्जेक्ट के बाद V2 बताया है। सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद कह सकते हैं V1 V2 और V5 आएगा। V1 V2 और V5 आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद V2 आ गया। टू द गवर्नमेंट वाई, यानी क्या देखना है, आ गया WH वर्ड। पर WH वर्ड का 2 कंडीशन होता है। यदि WH वर्ड के बाद यदि ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क्स आएगा। यदि WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क्स नहीं आएगा। देखना यहाँ WH वर्ड है, उसके बाद क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, यानी कि सब्जेक्ट आ गया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। यही यदि मान लिया जाए है सब, यानी कि वाई के बाद रहता है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स रहता है। ठीक है, उसके बाद देखना है कैसे बनेगा आगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार हैव स्टॉप्ड इन हिज कार फैक्ट्री, यानी कि यहाँ देखना है क्या है, यानी पहला सेंटेंस पास्ट, दूसरा होना चाहिए पास्ट, यानी कि यहाँ हैव हो जाता है प्रेजेंट, पहला क्या है पास्ट, यानी कि V2 है, यहाँ भी होना चाहिए V2। ठीक है, यहाँ इसीलिए कह सकते हैं हैव के जगह क्या होगा, हैड, यानी कि पहला पास्ट तो दूसरा भी पास्ट, पहला पास्ट तो दूसरा भी पास्ट, ये भी याद रखना। पहला यानी कि V2 यानी पास्ट में, तो इसीलिए हैड भी क्या है, पास्ट है। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। would
इसको फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। देखना है यानी कि सब्जेक्ट क्या है, यानी सब्जेक्ट के बाद वुड है, यानी कि कह सकते हैं पास्ट में है, यानी कि कुड यानी कह सकते हैं विल का बनता है वुड, विल हो गया प्रेजेंट और वुड हो गया पास्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या है वुड है यानी कि पास्ट में। ठीक है, उसके बाद इफ रीडर्स वुड, यानी कुछ कह सकते हैं कुछ कंडीशनल वर्ड होते हैं, कुछ कंडीशनल क्लाउड होते हैं जिसके साथ वुड कुड शुड का प्रयोग नहीं होता है, वुड कुड शुड का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लिया जाए इफ, और जैसे मान लिया जाए टिल, अनटिल, अनलेस या इन केस ऑफ हॉटसोएवर, व्हेनसोएवर कह सकते हैं, हाउसोएवर के साथ, इस सब के साथ कह सकते हैं would could should इस सब का प्रयोग नहीं होता है। देखिए इफ, टिल, अनटिल, अनलेस, इन केस ऑफ, हॉटसोएवर, व्हेनएवर के साथ वुड कुड शुड का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यानी कि कह सकते हैं यहाँ इफ है कंडीशनल वर्ड या कंडीशनल क्लाउड, इसके साथ यानी कि वुड का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है ना, और देखना है पहला सेंटेंस पास्ट में है, इसको सही कैसे करेंगे। पहला सेंटेंस पास्ट में यानी कि विल का बना है वुड, तो यहाँ राइट यानी कि V1 है, V1 नहीं होना चाहिए, V2 होना चाहिए। यहाँ राइट को बदल के रोट कर देंगे। ठीक है, राइट को बदल के रोट कर देंगे और ये सही हो जाएगा। गलती कौन हो गया, यानी कि 2 नंबर में गलती हुआ है, 2 नंबर इसको करेंगे, 2 नंबर में क्या हुआ, गलती हुआ है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। Despite my efforts, they did not heeded to our requests, no error, despite my effort, फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड में और इसको फोर्थ में। यानी कि अब कैसे बनेगा, इसका 2 रूल होता है। सबसे पहले यानी कहता है इन स्पाइट ऑफ, अगर स्पाइट के साथ इन आ गया तो ऑफ आएगा, स्पाइट के साथ यदि इन आ गया तो ऑफ आएगा, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग कह सकते हैं नहीं होगा। डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन स्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं है, तो माई एफर्ट्स कह सकते हैं दे डिड नॉट। एक स्ट्रक्चर होता है, डू ग्रुप बताए होंगे कि डू ग्रुप में कौन कौन आता है, डू डज डिड। डू ग्रुप में आ जाएगा आपका डू
डज डिड, डू डज डिड, टू ग्रुप में डू डज डिड, और टू ग्रुप के साथ क्या आता है, V1 आता है, और इसके साथ आएगा V1, ना कि यहाँ V2। यानी कह सकते हैं यानी कि दे डिड नोट, यानी कि डिड आ गया डू ग्रुप से, नोट इसके साथ आ सकता है, और उसके बाद यहाँ का क्या आना चाहिए, यानी कि ही डिड के बदले डिड आना चाहिए। ठीक है, यानी कि V1 आना चाहिए। समझ में आ गया बात? इसको मिटाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर, सी said that she can't help laughing at him. No error. She said that first में ले लिए, she can't help सेकेंड में, laughing at him थर्ड में, और इसको फोर्थ में। ठीक है, कैसे बनेगा? एक स्ट्रक्चर बताए थे कि यानी कि कांट या कुडंट का प्रयोग फ्रेजल वर्ब के रूप में हो या फ्रेजल वर्ड के रूप में हो, कांट या कुडंट, तो उसके साथ आएगा हेल्प, बियर, स्टैंड, प्रिवेंट, इंडोर, उसके बाद बिफोर आएगा। जैसा कि पढ़े थे कि सब्जेक्ट प्लस कांट कुडंट दोनों साथ ही रहेगा, अलग अलग नहीं करना है, प्लस हेल्प, बियर, स्टैंड, प्रिवेंट, एंड्योर, ये सब यानी कि इसको नो चेंज, नो, इसके साथ चेंज नहीं करेंगे, जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा। इसके साथ हम करते थे बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हेल्प, बियर, स्टैंड, प्रिवेंट, एंड्योर आ रहा है तो कौन आएगा, बिफोर आएगा। ठीक है, बिफोर यानी कि कह सकते हैं वर्बल नाउन, यानी कि देख लेना है ही और सी सेड दैट, सी सेड यानी कि ये पास्ट में, सी के साथ सेड लगा हुआ, ये पास्ट में, पहला पास्ट तो दूसरा भी पास्ट, पहला पास्ट तो दूसरा भी पास्ट, यानी कि सी कैन, कैन प्रेजेंट है, जबकि कुड क्या है, पास्ट है। यहाँ कांट के बदले कुडंट होना चाहिए, कांट के बदले कुडंट, और सब कुछ क्या सही है। उसके बाद हेल्प यहाँ से आ गया, हेल्प है, उसके बाद बिफोर यानी कि लाफिंग बिफोर है, ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो गया 2 नंबर में। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगला देखना है 10 नंबर, his mother asked him when he have his lunch, no error। यानी कि सबसे पहले मदर आस्क्ड हिम फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड में, और इसको फोर्थ में। देखना है पहला पास्ट तो दूसरा भी पास्ट, पहला पास्ट तो दूसरा भी पास्ट। हिज मदर, इसको मदर नहीं पढ़ेंगे बल्कि मदर, मदर नहीं मदर, क्योंकि अगर मान लिया जब वर्ड के अंत में यानी कह सकते कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वोवेल हो, तो उसका उच्चारण अ होता है, अ। लेकिन इसके पहले कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवेल है, तो इसका उच्चारण होगा अ, यानी कि मदर नहीं मदर, मदर, मदर नहीं मदर, यानी कि हिज मदर आस्क्ड हिम।
सब यानी कि सब्जेक्ट के बाद V2 यानी कि कह सकते हैं पास्ट है, पहला सेंटेंस पास्ट तो दूसरा भी पास्ट। अब और बताए हैं कि WH वर्ड हो उसके बाद यदि सब्जेक्ट हो तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स नहीं होगा, यदि WH वर्ड हो उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हो तो क्वेश्चन मार्क्स होगा, क्योंकि देखना सब्जेक्ट के बाद क्या है, यानी व्हेन के बाद सब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। उसके बाद देखना ही के साथ हैव लगा हुआ, ही के साथ हैव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए हैड, पहला सेंटेंस पास्ट तो दूसरा भी पास्ट हैड। इसको देखते हैं अगला प्रश्न इसी का, यानी कि मिस्टर सिन्हा इज सीनियर देन मी, नो एरर। मिस्टर सिन्हा को फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। फिर से कह रहे सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न, एक भी अपने मन से नहीं है, टोटल सब जितना भी प्रश्न आप इंटरनेट पे यानी कि गूगल पे डाल के सर्च कीजिएगा, टोटल प्रश्न पूछा हुआ आ जाएगा। ठीक है, मिस्टर सिन्हा इज सीनियर, रूल पढ़े थे कि कुछ लैटिन वर्ड है जिसमें कह सकते हैं कुछ लैटिन वर्ड जिसके साथ क्या आता है टू आता है, जैसे इसके अंत में ओ आर हो, यानी कि कह सकते हैं जिसके अंत में ओ आर हो लैटिन वर्ड हो तो उसके साथ क्या आएगा टू आएगा। लैटिन वर्ड में कौन कौन देखे थे, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर। ठीक है, यानी कि देखना है इज है यानी कि सीनियर कह सकते हैं क्या ओ आर लगा हुआ, जिस वर्ड के अंत में ओ आर लगा हुआ हो सबके अंत में देखना है यहाँ सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर के साथ क्या रहेगा टू रहेगा, यानी ओ आर लगा रहेगा तो टू आएगा, सीनियर देन के बदले आना चाहिए टू। ठीक है, गलती हो गया आपका थर्ड नंबर में, इसको हम मिटाते हैं। अगला देखेंगे रूल नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। If it weren't for you, I would not be alive today. यानी कि इसको हम फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये कैसे बनेगा देखना है कि एक रूल होता है यानी कि स्ट्रक्चर होता है कि ना पूरी होने वाली इच्छा या कामना को दर्शाने के लिए, ना पूरी होने वाली इच्छा या कामना को दर्शाने के लिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा, यानी कि ना पूरी होने वाली इच्छा या कामना के साथ किसी भी सब्जेक्ट हो जाएगा या कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर का प्रयोग होगा। ठीक है, और आगे आगे आने वाला यानी ऑब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं तब समझ में आएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह स्ट्रक्चर मान लीजिए काश मैं राजा होता तो दुनिया पर राज करता, काश मैं प्रधानमंत्री होता तो आज क्या गरीबी दूर कर देता, बेरोजगारी दूर कर देता, महंगाई दूर कर देता, यानी कि हम कह सकते हैं कि ना पूरी होने वाली इच्छा। क्योंकि यदि मान लीजिए मैं काश मैं यदि बिहार का मुख्यमंत्री होता तो इतना करप्शन बिहार में नहीं होता, क्या मैं मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकता, अभी आगे क्या होगा इसका तो अंदाजा नहीं है। इसीलिए देखेंगे यानी कि सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट कोई भी हो, एनी सब्जेक्ट यानी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर आएगा, ये फिक्स्ड है, ये क्या है फिक्स्ड है। और ये जो ऑब्जेक्ट आएगा ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है,
सब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस में आएगा। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके लिए आपको पिछला क्लास देखना पड़ेगा। उसका सब्जेक्ट के बाद वुड के बाद V1 और सब्जेक्ट ये आएगा, यानी कि ना पूरी होने वाली इच्छा है कामना को दर्शाने के लिए। जैसे मतलब काश में, जैसे कह सकते हैं काश में प्रधानमंत्री यानी काश में डीएम होता तो क्या खगड़िया का जो ये रोड टूटा हुआ स्टेशन बनवा देता, तो क्या है नहीं तो बनवा नहीं सकते क्योंकि ना पूरी होने वाली इच्छा। इसीलिए इफ आएगा, इफ के बाद सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो के साथ वर आएगा, वर के साथ नोट आ सकता है। अब देखना यहाँ कोई प्रीपोजिशन का बताया नहीं गया कि प्रीपोजिशन आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव केस में, इसीलिए यहाँ फोर नहीं आएगा, गलत हो गया। उसके बाद देखना सब्जेक्ट आ गया, वुड आ गया, नोट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, V1 आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। अगला देखना है 13, यू में have to cut this with knife, with a knife कर देंगे, नो एरर। इसको हम फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कैसे बनेगा देखना है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ में यानी कि मॉडल वर्ब आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल वर्ब के साथ हैव भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हैव के बाद टू आया है, अगर टू आया है तो कोई भी दुनिया में कोई भी हो, टू आ गया तो V1 आएगा। दुनिया में कोई भी अगर वर्ब है उसके साथ अगर टू आ गया पहले तो V1 आएगा, सिर्फ कुछ वर्ड को छोड़ के। जैसे बता है एडिक्टेड टू, हैव ए छोटा कस्टम टू, ये सब वाला रहेगा तो टू क्या यानी कि टू के बाद भी V4 आएगा, लेकिन सिर्फ अगर टू आ रहा है तो क्या आएगा V1 आएगा, यानी कि टू के साथ V1, ठीक है। दिस विद अ नाइफ, यानी कह सकते हैं कोई भी औजार हो, इक्विपमेंट हो या एमोनेंस हो, यानी कह सकते हैं कोई भी हथियार हो। तो मान लिया किसी को हम चाकू से गला काट रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी कह सकते कोई औजार, नट बॉल टूल्स जो भी है औजार हथियार, इस सब के साथ विद का प्रयोग होता है, यानी कि विद अ नाइफ, यानी कि बाय का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। कहीं कहीं बाय का प्रयोग रहता है जो कि गलत होता है, यानी कि विद आएगा, यानी किसी में गलत, यानी कि नो एरर, कहीं गलत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हैड यू टोल्ड हर she would help you at the every step of your life, नो एरर, यानी कि हैड यू टोल्ड फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इस सब को ले लिए थर्ड में, और लास्ट वाला को फोर्थ में। यह कह सकते हैं ये वही स्ट्रक्चर है जो पहले पढ़े हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड कुड शुड माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, या ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वुड कुड शुड माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वही स्ट्रक्चर है। फिर वही है, हैड बताए थे, हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट है यानी कि V3 है, V3 है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट है। वुड कुड शुड माइट, वुड कुड शुड में वुड है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हैव प्लस V3, उसके बाद था हैव प्लस V3, यानी कि यहाँ देना पड़ेगा हमको हैव हेल्प्ड, देना पड़ेगा हैव हेल्प्ड, यानी कि कह सकते हैं यहाँ ईडी लगा देंगे, सही हो जाएगा। गलती हो गया आपका 2 नंबर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसको मिटाते हैं।
सोहन was so weak to do this work every day. फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड में, थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ। सबसे पहले देखना सोहन के साथ वॉज आ सकता है, सोहन के साथ वॉज का प्रयोग आ सकता है। इससे पहले हम कह सकते हैं कि रूल पढ़े थे कि 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस V1, ये रूल पढ़े थे जीरो लेवल में, ये रूल पढ़ रहे थे 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस V1। ठीक है, अब देखना है यहाँ सो आ गया है, यहाँ एडजेक्टिव आ गया है, फिर यहाँ 2 आ गया, फिर V1 आ गया, यानी कि स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यानी कह सकते हैं यहाँ सो के बदले क्या आना चाहिए, TOO, सो के बदले आना चाहिए 2। और यह स्ट्रक्चर आपको यानी कि सेंटेंस आपको लग रहा होगा, कह सकते हैं पॉजिटिव, लेकिन इसका हिंदी अगर किया जाएगा तो आ जाएगा निगेटिव। यानी कह सकते हैं सोहन इतना कमजोर है कि यह यानी कि कह सकते हैं प्रत्येक दिन काम नहीं करता है। इतना कमजोर है सोहन, इतना कमजोर कि प्रत्येक दिन काम नहीं करता है। कैसे करता था, ठीक है ना, इतना कमजोर था कि काम नहीं करता था। ठीक है, यानी कि इसका यानी कह सकते हैं इसका यानी कि देखने में पॉजिटिव लग रहा है, एक ही दुनिया में एक ही स्ट्रक्चर सेंटेंस से बनेगा, जो क्या होगा निगेटिव, जिसका हिंदी होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगला फिर देखेंगे अगला प्रश्न। यानी कि सब जितना भी प्रश्न है यानी कह सकते हैं सब पूछा हुआ प्रश्न है, एक भी प्रश्न कह सकते हैं अपने मन से नहीं है, टोटल प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो वक्त बुरा हो तो छोड़ जाते हैं फूल से खुशबू, अगर वक्त अच्छा हो तो पत्थर भी महकने लगता है। अरे बुरे वक्त की गर्दी से तौबा तौबा, सजदा करता हूँ तो बिछड़ जाती है। धन्यवाद।